हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अमित का बेस्ट ऑफ स्टडी। आज मैं आपके सामने दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की डिक्टेशन लेकर आया हूं, जो कि 90 शब्द प्रति मिनट की गति से है। इसमें कुल शब्द 545 हैं और एक डिक्टेशन का समय 6 मिनट 5 सेकंड का रहेगा। ओके दोस्तों, तो इस डिक्टेशन में आए हुए कुछ शब्द हैं जिनकी आउटलाइंस मैंने बना दी हैं, और एक डिक्टेशन को लिखने से पहले आप इन आउटलाइंस की जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको डिक्टेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आपको ये डिक्टेशन का पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डिक्टेशन की पीडीएफ ले सकते हैं। और यदि आप शॉर्ट हैंड शुरू से सीखना चाहते हैं और बिगनर्स हैं तो ऊपर आई बॉल के बटन पर क्लिक करके वहाँ से आप शॉर्ट हैंड स्टार्टिंग से सीख सकते हैं। ओके दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसी प्रकार के वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर देना। ओके दोस्तों, आपका डिक्टेशन शुरू होता है 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। डोनाल्ड ट्रंप के हटने के बावजूद भारत अमेरिका घनिष्ठता बढ़ती जा रही है। पिछले 3.5 महीनों में दोनों राष्ट्रों ने टोक्यो में क्वाड की बैठक की। अमेरिका के रक्षा मंत्री और जलवायु राजदूत भारत आए और दोनों राष्ट्र अफगान मामले में भी एक दूसरे का सहयोग करते दिख रहे हैं। लेकिन पिछले हफ्ते अमेरिका की नौसेना ने लक्षद्वीप के पास अपना जंगी जहाज बेड़ा भेजकर भारत के लिए नया कूटनीतिक असमंजस खड़ा कर दिया है। पैराग्राफ। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के 7वें बेड़े का जहाज भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में पहली बार आया है। यह 2015, 2016, 2017 और 2019 में भी वहां घूम चुका है, लेकिन उसने तब अभी जैसा आक्रामक बयान जारी नहीं किया था। इस बार उसने 7 अप्रैल को कहा कि उसने भारत से अनुमति लिए बिना उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र में 130 किलोमीटर के अंदर जहाज भेजा है। ऐसा करके उसने मुक्त नौपरिवहन की स्वतंत्रता का उपयोग किया। उसने किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया। पैराग्राफ। भारत सरकार ने कहा कि यह अमेरिकी जंगी बेड़ा बिना उसकी अनुमति भारत के सुपरिभाषित आर्थिक क्षेत्र में घुस आया है और वहां वह सामरिक गतिविधियां चला रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं है। तो इस पर अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि भारतीय दावा अनाप शनाप और अमेरिकी कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। उसने 1982 के संयुक्त राष्ट्र संघ के समुद्री कानून की धारा 58 को उद्धृत कर बताया कि किसी भी तटवर्ती देश से किसी को भी अनुमति लेने की ज़रूरत तभी होती है जब वह उसकी 12 समुद्री मील की समुद्री सीमा में प्रवेश करना चाहे। तटवर्ती देश की संप्रभुता अपने समुद्री जल में 12 मील से ज़्यादा नहीं होती। भारत ने इस कानून को 1995 में मुहर लगाई थी। पैराग्राफ। इस कानून का अमेरिका ने अभी तक पुष्टिकरण नहीं किया है, लेकिन आश्चर्य है कि वह भारत को इसकी पट्टी पढ़ा रहा है। दुनिया के 168 देशों ने इस कानून पर मुहर लगा दी है। भारत ने अमेरिकी नौसेना का जवाब दिया है कि संयुक्त राष्ट्र का समुद्री कानून किसी राष्ट्र को यह छूट नहीं देता है कि किसी तटवर्ती देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में वह उसकी सहमति
के बिना कवायद या हथियारों का इस्तेमाल कर सके। भारत सरकार ने 1976 में पारित समुद्री कानून में स्पष्ट लिखा है कि उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा 200 किलोमीटर है और उसमें की जाने वाली बाहरी गतिविधियों के लिए भारत सरकार की सहमति जरूरी है। भारत के इस आशय की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून की धारा 88 से भी होती है। उनके नाम उसके अनुसार खुला समुद्र शांतिपूर्ण गतिविधियों के लिए सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन अमेरिकी नौसेना का कहना है कि उसके जंगी जहाज़ सिर्फ भारतीय क्षेत्र में ही नहीं, कई अन्य समुद्री क्षेत्रों में विहार करते रहे हैं। यदि अमेरिका भारत के दावे को स्वीकार कर ले तो दुनिया के कुल सामुद्रिक क्षेत्र का 38% हिस्सा मुक्त अंतर्राष्ट्रीय नौपरिवहन के लायक ही नहीं रहेगा। सारा विश्व व्यापार ठप हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने इस कानून पर दस्तखत नहीं किए। भारत और चीन ने इस पर दस्तखत किए हैं, लेकिन कई किंतु परंतु के साथ। अमेरिका का कहना है कि उसने इस कानून को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन वह इसे वैसे ही मानता है। स्टॉप।